दोस्तों, हर एक गुरु का यानी कि शिक्षक का यानी टीचर का एक उपदेश होता है। मतलब लास्ट में जब वो पूरा शिक्षा दे देते हैं तो उनके लास्ट में एक हमेशा कोशिश रहती है कि वो जानने के लिए कि वह बच्चा कितना सीखा और किस तरह से उसने ग्रहण किया। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, गुरु की भेंट जो है ना वो अनोखी होती है। चलिए आज इसी स्टोरी में से देखते हैं। इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। बहुत समय से के पहले की बात है। एक गुरुकुल में शिक्षक ने मतलब जो गुरु थे उन्होंने कहा, वो शिक्षा सारे बच्चों की 1 साल की समाप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों की लास्ट परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो सारे जो विद्यार्थी थे वो मान गए और सारे गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं जब तुम लोग से परीक्षा के लिए तैयार हो गए हो तो चलो ये जो एक गुफा के पास ले जाते हैं वो, और कहते हैं ये जो गुफा दिख रहा है इस गुफा से ये तो इधर जाने का रास्ता है और बाहर से आगे जब आप गुफा खत्म होगी तो उससे बाहर रास्ता निकलता है, आप बाहर आ जाओगे। तो बस आपको यही करना है कि इधर से जाना है, उधर से निकल जाना है। तो सारे विद्यार्थी ने कहा कि ये तो बहुत आसान है। सारे विद्यार्थी उस रास्ते गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वो जाने लगते हैं। अब गुफा बिल्कुल अंधेरा था, सारे बच्चे डर रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु ने कहा था परीक्षा देना है तो वो तो देना ही है। तो फिर वो सारे विद्यार्थी उसके अंदर घुस गए और चलते गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए तो वैसे ही सबके पाँव में बहुत तेज नुकीली पत्थर चुभने लगी। अब कुछ विद्यार्थी ने वो जिसने भी वो चिल्लाने लगे कि अरे ये किसने बिछा दिया, सारे मुझे चुभ रहे हैं, चोट लग रहे हैं, ऐसे सब बोलने लगे। मतलब रिएक्शन उनका उस सब का डिफरेंट था। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो थे उसको जब पाँव में चोट लग रही थी तो कुछ ने मतलब पत्थर को उठा के अपने जेबों में भर लिया। तो जो सिर्फ बोल के निकल रहे थे कि भाई ये किसने बिछा दिया और बोल के बाहर निकल गए, तो उस क्योंकि सिर्फ वो तुरंत बोला और बाहर निकल गए, यानी कि वो जल्दी निकल आए बाहर। और जो पत्थर चुन के अपने पॉकेट जेबों में भर रहे थे वो उनको आने में बहुत टाइम लग गया, यानी कि उससे कम से कम 1 घंटा बाद वो वहाँ पहुँचे गुरु के पास। तो सारे बच्चों ने मतलब गुरु ने कहा कि कैसी परीक्षा रही, अच्छा गुजरा आपका गुफा का रास्ता। तो जिसको चोट लगी थी सब चिल्ला के बोलने लगे, गुरुदेव ये क्या, किसी ने पता नहीं गुफा के अंदर पत्थर इतने बड़े रख दिए थे जो कि हमारे पाँव छिल गए। तो सबने छिले हुए पाँव को दिखाने लगा। लेकिन जो विद्यार्थी बाद में आया था तो क्योंकि गुरु ने उससे पूछा कि आपको लेट क्यों हो गया, तो उसने कहा कि गुरुदेव ऐसा है ना कि रास्ते में हमें पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पीछे जो भी आएगा उसे ये पत्थर चुभेगा, तो हमने क्या किया, ऐसे उठा के अपने जेबों में भर लिया। तो फिर मतलब वो सारे जो विद्यार्थी उसको अपने पास बुला के ले आए, बुलाया और कहा कि ठीक है, आपने जो पत्थर उठाया था वो अपने जेबों से निकालो बाहर। तो जैसे ही जेबे से बाहर निकालता है तो देखता है इतनी बड़े हीरे के पत्थर थे। तो मतलब सब तो आश्चर्यचकित रह गए। जो बच्चे चिल्ला रहे थे वो सब देखकर तो आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो हीरा का पत्थर था। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, मैंने ही बिछाया था, मैं देखना चाहता था कि जो भी मैंने जितने आपको वर्षों में मैंने सिखाया है वो आपने किस रूप में ग्रहण किया। किसी ने सिर्फ यूं ही किताबी रूपों में ग्रहण किया और लेकिन किसी ने बिल्कुल अपनाया उस चीज़ों को, यानी कि मेरी शिक्षा को उसने अपनाया है। तो स्टोरी छोटी सी, लेकिन इससे ये सीख मिलती है कि गुरु जो होते हैं ना वो शिक्षा तो देते हैं, मतलब सबको इक्वली देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट किस रूप में ग्रहण करता है वो स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो किस रूप में ग्रहण करता है। अच्छे नियत से ग्रहण, और जो अच्छे से ऑब्जर्व करके ग्रहण करता है वो बच्चे के तरह बनता है जो उसने रास्ते का पत्थर उठा लिया ताकि और किसी को चोट ना बने। यानी कि इंसान ऐसा बने जो अगर आपको चोट लगे, रास्ते में ठोकर लगे, तो उस जिससे ठोकर लगा उस चीज़ को हटा दे ताकि जो आपके पीछे आ रहा है उसे ठोकर ना लगे। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।